मॉर्निंग क्लास 12। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.3 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.4। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब अगर कोई हमें स्टेटमेंट देता है द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड, देन व्हाट डज इट मीन, पहली चीज। सेकेंड चीज ये बोल रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अगर हम लोग बड़े स्केल पे या बड़े चार्ज की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो द एक्सप्लेनेशन इज electric charge of the body is quantized. It means that only integral, that is 1 2 3 4 till n तक, जहां तक भी आपके पास वैल्यू है, number of electrons can be transferred from one body to another body। हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में, चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो q/2 या q/3 ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है, कंप्लीट एक चार्ज है तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। हेंस द बॉडी possesses टोटल चार्ज ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स। मतलब 1 2 3 की फॉर्म में होगा, 1 या 2/3 या 1/4 इस फ्रैक्शन में नहीं होता है। दैट इज वाई हम लोग उसकी परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परफेक्ट वैल्यू। That is why we can say that the charge of the object is quantized। क्या बोल सकते हैं कि charge of the body is quantized। Is this clear? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर मैक्रोस्कोपिक होगा तो वहां पर हम उसे क्यों इग्नोर कर देते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस द चार्जेस यूज्ड आर ह्यूज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसीलिए जब हम उसे क्वांटाइज करते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्केल, देयरफॉर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 1.5 इज अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड। ये एग्जांपल हमने ढंग से पढ़ा है, आप खुद इसका आंसर समझेंगे और मुझे बताएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर मुझसे डिस्कस करना। Okay, now we come to the question number 1.6 जो सॉल्व करने लायक है। 4 point charges QA, QB, QC and QD। QA is 2 microcoulomb, QB is 5 microcoulomb, QC is 2 microcoulomb and QD is -5 microcoulomb। All set? That means अगर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ले लिया है तो ये A, then B, then C, then D। तो A आपका 2 माइक्रोकूलम है, B आपका -5 माइक्रोकूलम है, C आपका 2 माइक्रोकूलम है और D आपका -5 माइक्रोकूलम है। तो इट मीन्स these two charges are positive and these two charges are negative। okay, are placed at the corners of a square। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा होगा आपको, बट इट इज अ स्क्वायर। दैट इज ये साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। ओके, व्हेन द फोर्स, दैट मींस F इज आल्सो गिवन, व्हेन द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक चार्ज प्लेस कर दें जिसकी वैल्यू कितनी है भी 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज। तो हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि चार्जेस पर फोर्स कितना लगेगा। ओके, तो किड्स दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ ट्राइंगल। हो गया हमारे पास ट्राइंगल। अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे तो राइट एंगल है और दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो भी राइट एंगल है। अगर आप ऐसे ले लें तो भी एक पार्ट, ऐसे ले लें तो भी एक पार्ट, ऐसे ले लें तो भी एक पार्ट, मतलब कोई भी दो ले लो, आप ऐसे दो ले लो, ठीक है, दैट मीन्स ABC एंड ABD, या फिर ये दो ले लो, दैट इज ABD एंड BDC। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. इन द गिवन फिगर शोज द स्क्वायर ऑफ साइड कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर विद द 4 साइड प्लेस्ड एट सेंटर कॉर्नर. सेंटर क्या है उसका O. साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB AD दैट इज कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. डायगोनल्स निकालनी है हमको. ये डायगोनल निकालनी है तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज AC एंड BD. ये हमारे पास AC और ये हमारे पास BD. तो ये साइड हमारे पास 10 और ये भी 10. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10√2. वहीं पे अगर हमें छोटी साइड चाहिए दैट वाज AO या OC या DO या फिर OB तो ये आ जाएगी हमारे पास 5√2 क्योंकि उसकी आधी होती है. इज दिस क्लियर. मतलब हम लोग अगर 10√2 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा. और वी नो दैट कि ये पोजीशन जो है दोनों डायगोनल को हाफ में डिवाइड कर दी है. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर सेंटर में हम लोगों ने कितना 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया है. राइट कितना प्लेस किया है 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया है. तो अब हमें समझना होगा कि इसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट होता है. ओके तो द अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर. फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस. अब देखो ये +2 है ये भी +2 है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ये -5 है ये -5 है इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ठीक है. अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो यहां पर क्या होगा 5 जितना फोर्स 1 पे लगाएगा ये 5 भी उतना फोर्स 1 पे लगाएगा. ये 2 जितना फोर्स इस 1 पे लगाएगा ये 2 भी इतना फोर्स 1 पे लगाएगा. सो द टोटल फोर्स विल बी कैंसल आउट एंड द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द चार्ज विल बी 0. दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. क्लियर. इसका मतलब जब सारे फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो द नेट फोर्स जो 1 कूलम का रहेगा उसको कितना आएगा 0. इज इट क्लियर. एक बार कंप्लीटली इस एक्सप्लेनेशन को और पढ़ लेना. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1.7 विच इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. 2 पॉइंट चार्जेस QA and QB. One is +3 microcoulomb and second is -3 microcoulomb. Are located at 20 centimeter apart. मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज गिवन. क्या गिवन है हम लोगों को ये वाला 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हमें AB गिवन है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका मतलब AO और OB कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. क्लियर. यहां तक के हिसाब से हमने ये डायग्राम बना लिया. नाउ ये क्या पूछता है हमसे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द 2 चार्जेस. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. ओके नाउ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हमको क्लियर मालूम है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा. लेट इट बी फाइंड. चलो स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O caused by +3 microcoulomb. Then we came to know that is E is equals to 1/4 pi epsilon naught. हमारे पास फॉर्मूला होता है E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. तो Q हो गया हमारे पास 3 × 10⁶ अपॉन R स्क्वायर क्या है बेटा OA. अब OA कितना रह गया हमारे पास 10. तो ये हो गया 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. ये हो गया